हाँ हेलो। भाई आप कहाँ रह गए? 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। भाई बेगम, एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ मैं। मुश्किल? कैसी मुश्किल? हाँ, वो मैं घर आ रहा था ना, तो सड़क पे मुझे एक पर्स पड़ा हुआ मिला। शायद किसी का गिर गया है। मैंने खोल के देखा तो उसमें अच्छी खासी मालियत के जेवरात हैं। अब मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा यहाँ पर। अल्लाह करे जिसका हो वो आ जाए ढूंढ रहा हो, तो मैं उसकी अमानत देकर ही आऊँगा। अच्छा, तो फिर आप क्या वहीं बैठे रहेंगे? डॉक्टर की अपॉइंटमेंट निकल जाएगी। तो ठीक है बेगम, मगर ये काम भी तो ज़रूरी है ना। अरे भाई, आपको तो पता है ना कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 1 महीने के बाद की मिलती है। अब जिसका पर्स है आप उसके अंदर कुछ तलाश करें, शायद पता चल जाए कि किसका है। हाँ हाँ, मैंने पूरा पर्स देखा है। किसी ना कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, ना कोई विजिटिंग कार्ड है। हाँ, सिर्फ जेवरात हैं। अच्छा भाई, आप इतनी देर से वहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। भाई किसी ना किसी को तो आना होता ना, तो वो आ भी चुका होता। नहीं नहीं, वो अभी तो मुझे पर्स मिला है। मैं अभी 10-15 मिनट यहीं इंतजार करूंगा। अल्लाह करे जिसका हो वो आ जाए ढूंढता हुआ, मैं दे के आऊँगा भाई। हाँ अच्छा भाई, चले ठीक है, मगर जल्दी आ जाइए, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मुझे लगता है 10 से 12 लाख के तो जेवरात होंगे ही होंगे। पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मेरे कारोबार करने का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया। उफ, किसी खुशफहमी का शिकार मत होइएगा। अब्बू उस पर्स में से एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होने देंगे। क्यों इधर से उधर नहीं होने देंगे? भाई उन्होंने इंतजार किया, कोई लेने नहीं आया, इसका मतलब है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोच आपकी है, जबकि अब्बू की सोच ये है कि ये पर्स उनके पास किसी की अमानत है। भाई तुम उनकी बेटी हो, तुम तो बात कर सकती हो ना। जी नहीं, वो गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं करते। वो खयानत नहीं करेंगे। खयानत नहीं करेंगे, भले से उनकी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। बेटी का घर कौन सा है? बेटी तो खुद अपने बाप के घर में पड़ी हुई है। ये रोज रोज मुझे बातें मत सुनाया करो। तुम्हारी अम्मी को पहले से पता था, बल्कि ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं यहां कर रहा हूं। बहरहाल, आप मुझे इस बहस से दूर रखें। उस पर्स के बारे में आपके जहन में जो भी ख्याल है अपने जहन से निकाल दीजिए। अरे कैसे निकाल दूं? कौन से प्रोफेसर साहब की खून पसीने की कमाई है, नाक बनकर बैठ गए पर्स के ऊपर। देखें, मैं आपको समझा रही हूं, अब्बू इस मामले में बहुत सख्त हैं। कहो तो मैं अम्मी से बात करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, किसी और के माल में आपकी दाल क्यों टपक रही है? भाई मेरी राल इसलिए टपक रही है कि अगर वो पैसे हमें मिल जाएं तो हम दोनों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। यही तो मैं भी आपको समझा रही हूं। अब्बू बेईमानी नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसे काम करते होते तो वो आपके लिए सिफारिश क्यों ना करते, जो कि उन्होंने नहीं की। अच्छा किया जो सिफारिश नहीं की। अगर सिफारिश कर देते तो मेरी नौकरी लग जाती, और मेरी नौकरी लग जाती तो मुझे नौकरी करनी पड़ती। वाकई अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। मुझे तो कारोबार करना था। क्या नींद आ रही है तुम्हें? सो रही हो? जी हाँ, मुझे सोने दें और सोते में ख्वाब देखने दें। लेकिन आपको तो इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो जागते में ख्वाब देखते हैं। बहरहाल, उस पर्स में से आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा? मैं भी देखता हूं। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ नेकी और बदी की जंग। तुम मुझे बद कह रही हो? अरे नहीं नहीं सरकार, आप तो नेक आदमी हैं, आप तो नेकी के लिए उकसा रहे हैं। बद काम तो मेरे अब्बू कर रहे हैं, जो कि अमानत में खयानत नहीं कर रहे। खयानत? कोई ना कोई चक्कर तो चलाना पड़ेगा। मैं भी ये पैसे लेकर आऊंगा।
मेरी बात गौर से सुनिए। मैंने कब कहा कि आप चोर बन जाएं? अरे इसमें हर्जी क्या है? अगर हम पर्स में से कुछ लेकर अपना कोई काम निकाल लेंगे तो जेवरात की मालियत के बराबर हम रकम रख देंगे। बेगम, आज आप अपनी जबान नहीं किसी और की जबान बोल रही हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि वो किससे बात करेंगे? हमारे बच्चे हैं ना, हमसे ही शेयर करेंगे। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता है तो नुमान भी कारोबार में लग जाएगा। देखिए, मैं कारोबार के खिलाफ नहीं हूं। कारोबार अगर अपने पैसे से किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दूसरों के माल पे नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। अभी तक तो कोई आया नहीं और आएगा भी नहीं। और अगर कोई आया तो उसे खाली पर्स हवाले करूंगा। कोई नहीं आएगा। किसी को क्या पता कि पर्स आपके पास है? सबको पता चल जाएगा कि पर्स मेरे पास है। क्यों? आपने क्या टीवी पे इश्तेहार दे दिया है? नहीं, टीवी पे तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे मुश्तहर किया है कि जिसका हो निशानियां बता के ले जाए। अब देखिएगा आप कैसे कैसे फ्रॉडी इस घर का रुख करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से आप असल मालिक तक पहुंचा देंगे? हाँ, उम्मीद तो है। और बेगम, अगर आप मेरी हिम्मत तोड़ने के बजाय मेरा साथ देंगी ना, तो मैं इस आजमाइश से भी सुरखुर होकर गुजरूंगा इंशाल्लाह। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं आपकी आजमाइश में आपके साथ हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगले महीने मेरी कमेटी निकल आएगी तो वो पैसे हम पर्स में वापस रख देंगे। बेगम, आप मुझे कमजोर कर रही हैं। लो, भला इसमें कमजोर करने वाली कौन सी बात है? मैं कोई बेईमानी करने के लिए नहीं कह रही आपसे। अब्बू, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइंग रूम में बिठा दिया? देखिए, एक अजनबी को अंदर बुला लिए। अगर चोर डाकू हुआ तो? अब्बू, वो शक्ल से कोई चोर डाकू नहीं लग रहा है। अरे बेटा, शक्ल से तो ये भी चोर डाकू नहीं लगती, लेकिन मशवरे चोर डाकू जैसे दे रही हैं। अच्छा भाई, वो 2 कप चाय के भिजवा दीजिएगा ड्राइंग रूम में। नाराज मत हो। मुझे चोर डाकू कह रहे हैं। जाना अम्मी, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल करीम कहते हैं मुझे। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी अब्दुल करीम साहब, कैसे जहमत की आपने? मैं कुरैश साहब पर्स के सिलसिले में हाजिर हुआ था। ऊपर साहब का है? जी दरअसल मेरी बीवी का पर्स है। ठीक है, आप मुझे पर्स में मौजूद चीज़ों की तफसील बता दें। ये भी बता दीजिए कि पर्स किस कलर का है, कितनी पॉकेट्स हैं। अगर आपने ठीक ठीक बता दिया तो पर्स आपके हवाले कर दूंगा। जी पर्स काले रंग का है और बाहर की तरफ एक पॉकेट है। पर्स के अंदर भी पॉकेट्स हैं या नहीं? जी पर्स असल में मेरी वाइफ का है और इसके बारे में वही बेहतर जानती है। तो अब्दुल करीम साहब, बेहतर तो ये होता कि अगर अपनी वाइफ को ले आते तो अच्छा था। अरे प्रोफेसर साहब, उन्हें कहाँ से ले आऊँ? वो तो नाराज़ होकर मायके जाके बैठ गई हैं। ओहो, दरअसल मेरी गलती की वजह से पर्स गुम हो गया था। अच्छा, तो भाई आपकी बेगम है, मना लीजिए उनको जाके। जी उन्हें नहीं मना के ला सकता, गुस्से की बहुत तेज हैं और वैसे ही वो इतनी जल्दी नहीं मानती। देखिए अब्दुल करीम साहब, अगर वो पर्स के मुतालिक ठीक ठीक तफसील बता देती हैं तो मैं पर्स आपके हवाले कर दूंगा। जी मैं आपको बता तो रहा हूँ। अब मैं माज़रत चाहता हूँ, चूँकि आप पर्स के बारे में सही निशानदेही नहीं कर पा रहे, तो मैं पर्स आपके हवाले नहीं कर सकता। जी पर्स काले रंग का है, उसमें 2 हार हैं, 4 या 6 कड़े भी मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा पर्स में कोई और चीज़ भी है? इसके अलावा पर्स में ना ही कोई विजिटिंग कार्ड है और ना ही कोई आईडी कार्ड की कॉपी मौजूद है। मैं माज़रत चाहता हूँ अब्दुल करीम साहब, चूँकि आप सही निशानदेही नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको पर्स नहीं दे सकता। आप प्लीज़ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। भाई साहब आप यकीन कीजिए, ये पर्स मेरा ही है। अब मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शर्त यही है कि आप दुरुस्त निशानियाँ बताइए और अपनी अमानत ले जाइए।
अच्छा, पहले अपनी बीवी को मनाता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा। जी जी जरूर, मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। ये आदमी जो अभी घर से निकला, ये कौन था? पर्स के सिलसिले में कोई अब्बू से मिलने आया था। सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दी है, ऐसे ऐसे हजारों लोग आएंगे। अपने आपको पता नहीं कहां का अकलमंद समझते हैं। इलाके के सारे डाकू अलर्ट हो गए। अरे बेटा, मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, पर्स किसका है। रोज आना दो तीन लोग आते हैं कि पर्स हमारा है, पर्स हमारा है। सब फ्रॉडी हैं अम्मा। और माफ कीजिएगा, अब्बू जिस तरह से मालिक तलाश कर रहे हैं ना इस पर्स का, कोई ना कोई गलत आदमी आके टकराएगा। अरे अब्बू असल मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। अल्लाह अब्बू की नियत को जानता है। अच्छा अम्मा, मैंने आपसे कुछ बात करने को कहा था, आपने बात की? अरे हाँ भाई, मैंने बात छेड़ी तो थी प्रोफेसर साहब से, मगर तुम तो जानते हो ना कि वो उसूलों पे सौदेबाजी नहीं करते। अम्मी, असल मालिक की इजाजत के बगैर उस माल को इस्तेमाल करना कहाँ की ईमानदारी है। अब्बू बिल्कुल ठीक हैं। आप तो खामोश रहे थोड़ी देर के लिए। और अम्मा, हमारी कौन सी नीयत में खोट है? आलिया बेगम। जी आ रही हूँ, होकर आती हूँ। मुझे नहीं यार, झूठ बोलती है तुम, हमेशा ये करती है मेरे साथ। और वो दिक्कत लोग ऐसे लग रहे हैं ना। नहीं कर, अगर अम्मी ने देख लिया ना तो वो हमें बहुत डांटेंगे। पता नहीं क्यों इसको देख के ना मेरे हाथों में ना खुजली शुरू हो जाती है। दिल चाहता है इसकी ये इधर उधर क्या देख रहे हैं? देखो सवेरा, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरा थोड़ा सा साथ नहीं दे सकती? क्या चाहते हैं आप? किस तरह आपका साथ दूं? तुम बस मुझे उस पर्स की डिटेल्स बता दो। क्यों? तुम सवाल बहुत पूछती हो, बस तुम मुझे ये बता दो कि पर्स कैसा है। अच्छा, उस पर्स का रंग ब्लैक है, उसके अंदर बहुत सारे जेवरात हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, अच्छा, तुम मालूम तो कर सकती हो ना कि कैसा है? हरगिज नहीं। मुझे इन 2 नंबर कामों से प्लीज दूर रखें। 2 नंबर काम? दूसरी प्रोफेसर हो तुम? मुझे फख्र है मैं अपने अब्बू की बेटी हूं। यानी कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी? हरगिज नहीं, क्योंकि आपका प्लान भी 2 नंबर होगा। 2 नंबर? तुमसे तो बात करना फजूल है। तो करते क्यों है ऐसी बातें? वैसे आप देख लेना, मोहसिन भाई जब अमेरिका से वापस आएंगे ना तो वो भी गंदे। पर्स चुराने आए थे ना? अब्बू आप? नहीं नहीं अब्बू, मैं बना क्यों पर्स चुराने आऊंगा? ये दरअसल ये कीमती पर्स है ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देख लूं कि ये कहीं चोरी तो नहीं हो गया।
अपनी असल जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए। लाइए पर्स दीजिए। वैसे ये पर्स चुराने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि ये कार्रवाई होगी, इसलिए मैंने जेवरात निकालकर कहीं और रखवा दी। अभी मैं आपकी सास और बीवी को बुलाकर ये हरकत बता दूंगा ना, तो 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी आपकी। नहीं नहीं अब्बू, मैं वाकई में पर्स चुराने नहीं आया था। बात सुने नुमान मियां, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने आपको और आप मुकर रहे हैं। बहरहाल आपको अपनी इज्जत का ख्याल हो ना हो, हमें तो है। मैं आलिया और सवेरा को कुछ नहीं बताऊंगा। जाइए। शुक्र है अब्बू, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप यहां से तशरीफ ले जाइए। अब्बू, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जाइए। अब्बू, वो आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? नाम तो शायद खुर्रम बताया है। खुर्रम? अच्छा चलो देखते हैं। चलो। अच्छा, तो वो पर्स आपका है? हाँ जी बिल्कुल। कोई निशानी? काले कलर का पर्स है और बाहर एक पॉकेट है उसके। अच्छा, बाहर के पॉकेट पे जिप लगी है या नहीं? जिप है। नहीं नहीं जनाब, जिप नहीं है। अच्छा, पर्स के अंदर भी कोई पॉकेट है या नहीं? हाँ जी, 2 हैं और उनमें भी जिप नहीं है। अच्छा, पर्स के अंदर क्या क्या था? पर्स के अंदर मेरे अम्मी के जेवरात थे, 2 सेट थे और 6 कड़े थे। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा तो नहीं, इसके अलावा तो अम्मी ने कुछ नहीं बताया था, और तो कुछ नहीं। आपको यकीन है कि इसके अलावा और कुछ नहीं? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है यही था और कुछ नहीं था। वो पर्स आपका नहीं है? नहीं नहीं जनाब, वो पर्स मेरा ही है और मैंने आपको पर्स की सारी निशानियां भी बताई हैं। आप मेरा पर्स मुझे ही देने में इतनी हुज्जत क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर वो पर्स आपका होता तो आप दुरुस्त निशानियां बताते, जो कि आपने नहीं बताई। इससे साबित होता है कि आप मालिक नहीं हैं। आप जा सकते हैं। ठीक है जनाब, मगर ये आप अच्छा नहीं कर रहे। आप मुझे धमका रहे हैं? वैसे मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मुगालता हो गया है। वो क्या है, असल में दुनिया में बहुत सारे लोगों की शक्लें आपस में मिलती जुलती होती ना। आपसे तो मेरी पहली मुलाकात है। हो सकता है। बहरहाल आप जा सकते हैं। तो आप पर्स नहीं देंगे? आप तशरीफ ले जाइए। ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी कुरैशी साहब ने? आज जो शख्स घर आया था वो मुझे उस पर्स का असली मालिक लग रहा था, लेकिन उसे भी नहीं दिया। मुझे तो इनकी अपनी नीयत साफ नहीं लगती। आप मेरे अब्बू के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकते हैं? कुछ तो ख्याल कीजिए, कितनी घटिया सोच है आपकी। इस घर के दामाद हैं आप। अब्बू, क्या बात है? क्या किया इन्होंने? बेटा, अपने दोस्तों को सिखा सिखा के भेज रहे हैं पर्स हथियाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या हो गया अब्बू? ये आप क्या कह रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? हम इल्जाम लगा रहे हैं? अपनी शादी की वीडियो चला के देखिए जरा। आपकी बारात में जो लड़का सबसे आगे नाच रहा था ना, वही खुर्रम, वही लड़का आया था आज। तो ये कहां लिखा है कि जो शख्स मेरी शादी में आया था वो उस पर्स का मालिक नहीं हो सकता? मियां साहबजादे,
शरीर बच्चों को सुधारते हुए ये उम्र गुजर गई है। हमें सब पता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लोग अपने दामादों की इज्जत करते हैं और आप है कि अपने दामाद को बेइज्जत कर रहे हैं। मियां, बंद करिए ये नौटंकी। इससे आप अपनी सास को मुतासिर कर सकते हैं, मुझे नहीं। देख रही हो अपने अब्बू को, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं सिखा सिखा कर भेज रहा हूं। हद हो गई यार, बेइतमादी की हद हो गई। इस घर में एक कुत्ते की वैल्यू होगी, मेरी नहीं है। यार वैसे एक बात बोलूं, जो भी है याददाश्त है बंदे की। मेरी तो पीपड़ी बजा के रख दी उसने। उस दिन भी बड़ी बेइज्जती की है मेरी। अगर मैं तुझे अगवा करूं तो तेरा दिमाग खराब हो गया तेरा? अगवा कर लूं और मैं भी बैठा हुआ सुन रहा हूं अगवा कर लूं। अबे एक ढेला नहीं देंगे वो, उल्टा कहेंगे अच्छा हुआ जान छूटी। तो भाई फिर एक ही हल है, सीधा सीधा डकैती मारो। डकैती? अबे ये आइडिया पहले की नहीं आया तुझे? बे आया था, मैं कहा तू बुरा मान जाएगा इसलिए चुप रहा। अच्छा वैसे करना क्या होगा इसमें? करना क्या है यार, बस दरवाजा खोलना है, मैं एंटर हूँगा और डकैती स्टार्ट। और मेरा हिस्सा? 50-50। 50-50? दिमाग खराब है तेरा? मेरा अपना घर है, मैं अपने ही घर में डकैती डलवा रहा हूँ। 50-50 इसका कुछ तो मिलेगा मुझे। चल 60-40, और इस 40 में मुझे एक और बंदा लाना पड़ेगा जो बंदूक लेके आएगा। गन? बे गन क्यों? बे हाँ गन, तो मैं उंगली से डराऊंगा क्या उसको? और अगर गन चल गई तो? बे कैसे चल जाएगी जब तक हम नहीं चलाएंगे? देख यार कुछ लेने के देना न पड़ जाए और कहीं बाद में पुलिस ने पकड़ लिया तो? यार जा भाई, तू जा, तू घर जा, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। क्यों पकड़ेगी पुलिस? तू नहीं जानता उस प्रोफेसर को, एक फोन कॉल करेगा ना तो पूरा शहर उधेड़ के रख देगा वो। जा भाई तू घर जा, रोजाना दिमाग खाने आ जाता है। अबे इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, जा। अच्छा तूने पहले भी कभी डकैती डाली है? डकैती? अबे डकैतियां बोल, डकैतियां। अच्छा तो फिर तो काम बन गया अपना, फिर तो अपना दुबई का प्लान पक्का। मुझे भी दुबई बुला रहा है, बस तू ये काम करवा दे और अब ज्यादा सोचियो नहीं। हेलो, जी जी, मैं प्रोफेसर कुरैशी बात कर रहा हूँ। क्या पकड़ लिया? मगर क्यों? ठीक है जी, ठीक है जी। सुनिए, वो ताबिश साहब की बेगम का फोन आया था, उनकी तरफ चलना है ना? क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप? तो आप ही फरमा दीजिए फिर किसे घूरे? वो आपके दामाद साहब हवालात में बंद हैं। क्या हवालात में? मगर क्यों, क्या कर दिया नोमान ने? देखिए, जो शख्स डकैतों के साथ उठे बैठेगा ना, पुलिस उसे पकड़ के ताजपोशी नहीं करेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन डकैत? वही उसका दोस्त जो उस दिन पर्स लेने आया था, पुराना डकैत है। डकैती की प्लानिंग कर रहे थे कि पुलिस का छापा पड़ गया और आपके दामाद साहब भी वहीं थे, पकड़ लिया पुलिस ने। अभी वहीं से फोन आया था। तो कुछ कीजिए ना। क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे तो लगता है नोमान भी अपने दोस्त के साथ मिलकर डकैतियां मारते हैं। नहीं नहीं, नोमान ऐसा नहीं कर सकते। अम्मी, कौन क्या नहीं कर सकता? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि नोमान को पुलिस ने पकड़ लिया है।
नोमान को पुलिस ने, लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाई? उसका दोस्त खुर्रम एक डकैत है, डकैती की प्लानिंग कर रहा था, पुलिस ने छापा मारा तो मौसूफ भी वही थे, धर लिया पुलिस ने। अब्बू, अब क्या होगा? क्या होगा क्या मतलब? 2-4 जूते पड़ जाने दें, फिर सोचेंगे क्या करें। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आखिर दामाद है वो हमारा। आप तो बिल्कुल भी ना बोले आलिया बेगम, मैं आप ही की वजह से इस दलदल में फंसा हुआ हूं। अब वो नोमान मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती करवाएगा। क्या कहूंगा उस डीएसपी बशीर के सामने कि मेरा दामाद डकैत के साथ पकड़ा गया है? तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ये जो आपके नोमान साहब है ना, इन्हें हम छुड़वा तो लेंगे, लेकिन ये नोमान हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान ले लेंगे। बेटा, तुम नोमान को समझाती क्यों नहीं हो? अम्मी, मैं क्या समझाऊं? अच्छी बातें वो सुनते ही कहाँ है। अम्मी, बहुत देर हो गई, अब्बू अभी तक नोमान को लेकर नहीं आए। बेटा, यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हो रही हूँ कि कहाँ रह गए ये लोग। देखो, शायद गेट पर कोई है, तुम्हारे अब्बू आए होंगे। जा बेटा, जल्दी जा। अम्मी, मान बेटा, पुलिस ने तशद्दुद तो नहीं किया ना तुम पर? नहीं अभी एक तो हाथ ही मारे थे कि अब्बू आ गए। बेटा, ऐसे दोस्त बनाते ही क्यों हो जो डकैतियां डालते फिर रहे हैं? सवेरा, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि खुर्रम डकैत है। ये बात तो आप जाने ही थे। जब आप उसके साथ मिलकर घर में पर्स हथियाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपको पता नहीं था? यार, बस हो गई ना गलती। मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, जाकर अम्मी अब्बू से माफी मांगे, क्योंकि शर्मिंदगी तो उनको उठानी पड़ी है ना। सवेरा, मेरी बात तो सुनो। सवेरा, हेलो। जी बेटा, बोले। अब्बू, आप कहाँ हैं? बेटा, बस कॉलेज से निकला हूँ, घर ही आ रहा हूँ। वो अब्बू, वो साहब आए हैं जो पहले भी पर्स के सिलसिले में आ चुके हैं। आप उनके कहिए कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। ठीक है बेटा? जी अब्बू। ओके, अल्लाह हाफिज। जी कुरैशी साहब, आपको फिर एक बार जहमत दे रहा हूँ मैं। अरे नहीं साहब, इसमें जहमत की क्या बात है, आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। और वो वाइफ को मना लिया आपने? जी जी, 2 दिन पहले घर आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तशरीफ नहीं लाई? असल में उनका कल पाँव स्लिप हो गया था, तो हड्डी में बाल आ गया है और डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। ओह, आई एम सॉरी जी, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा कुरैशी साहब, मेरी वाइफ ने तमाम तफसीलात बताकर मुझे आपके पास भेजा है। जी। कुरैशी साहब, ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाइएगा, इसमें मेरी वाइफ ने कड़े और हार पहने हुए। अच्छा, और कुछ? देखिए, पर्स में सोने का हार और 6 कड़े और इसके अलावा चमड़े का सिला हुआ एक तावीज़ भी है। ये बता सकते हैं कि उस तावीज़ के चमड़े का कलर क्या है? जी जी, वो ब्लैक कलर का है। बिल्कुल ठीक है, ऊपर साहब का है। देखिए, मैं तकलीफ की मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं कुरैशी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी तहकीक के बाद
पर्स को असल मालिक तक पहुंचाना ये नहायत काबिल सताइश अमल है। बस ये अल्लाह का करम है। आप इजाजत दीजिए तो मैं आपकी अमानत ले आऊं। जी जी बिल्कुल। अच्छा चाय कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, बहुत अच्छा, मेहरबानी। एक मिनट। अल्लाह का शुक्र है भाई, अमानत उसके हकदार तक पहुंच गई, मेरे सर से बोझ उतर गया। अभी कहाँ, अभी तो आपको नोमान को भी सेट करना है। देखिए, जो सिर्फ ख्वाबों में रहे ना, उसे कोई सेट नहीं करवा सकता। अच्छा, आप एक काम तो कर सकते हैं ना, दुकान में माल डलवाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। देखिए, घर दामाद आप ब्याह के लाई हैं, तो उनके मसाइल से भी आप ही निपटे। बेटी तो आपकी ही है ना। भाई यही तो मुश्किल है कि बेटी मेरी है, बस यही आके खामोश हो जाता हूँ। तो फिर बेटी की खातिर ही कर दीजिए। अच्छा, 2 लाख रुपए तो आपके पास कमेटी के हैं ना? हाँ जी। मैं 4 लाख रुपए अपने पीएफ से निकलवा लेता हूँ, फिर तो काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्या बात है साहबजादे, आज तो आप बड़े चमक रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं? अब्बू ये जा नहीं रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं बैंक में इंटरव्यू देकर। अच्छा भाई, चले, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके ऐसी कोशिश करते रहोगे तो नौकरी भी मिल जाएगी। अब्बू मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अब्बू खुर्रम वाले वाक़े के बाद मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। मैं नेक नियति से जॉब ढूंढने लगा तो आज मुझे जॉब भी मिल गई। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए ना, तो उसे भूला नहीं कहते।